हेलो एवरीवन, डायरेक्ट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सैटरडे को रीडिंग लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक करिए, करंट एनर्जी। तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हैं, जिन्हें भी लगता है, जिन्हें भी एश्योरिटी है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जिन्हें भी लगता है कि वो सोल से कनेक्टेड हैं और वो सोलमेट जर्नी में है, तो उनके लिए ये स्पेशली रीडिंग है। तो देखते हैं। इसमें मैं चेक करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन्स, मतलब आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मेरे थ्रू क्या गाइडेंस उन्हें देनी चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। करंट एनर्जी क्या चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, चैरियट। ओके, बॉटम की एनर्जी हमेशा काफ़ी कुछ बताती है और यहाँ बॉटम की एनर्जी से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। देखते हैं आगे क्या होगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जय हो प्रभु, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड एम्परर। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या चल रही है। आप में से कई लोगों की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल फीमेल नहीं है। फीमेल में भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है और मेल में भी होती है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर डीएम एनर्जी में जो हैं वो हर्ट हैं। क्यों हर्ट हैं? या तो इनकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की इश्यूज़ चल रहे हैं, या तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की इश्यूज़ चल रहे हैं, या तो इनकी पब्लिक लाइफ में किसी तरह की इश्यूज़ चल रहे हैं। ये तीन इश्यूज़ क्यों बोला मैंने? कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो, बहुत ज़्यादा काम पे उनका फोकस होता हो, एम्परर एनर्जी में हो, या तो पब्लिक इमेज हो, सोशल हो, बहुत ज़्यादा लोग समाज सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सोचते हों, या फिर हो सकता है कि किसी हायर अथॉरिटी पे हो, इनके अंदर काफ़ी लोग हों, लीडरशिप क्वालिटी हो, फेमस पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, अपने कर्मों से फेमस हुए हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, इमोशनल इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में कुछ इनको बड़े डिसीजंस लेने हैं। या तो ये किसी तरह के लीगल सिचुएशन में हैं, लीगल मैटर्स हैं, या तो ये अपनी फैमिली लाइफ में कुछ लीगली इशू कोई स्टेप लेने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि फैमिली के साथ आया है। किसी कर्मा से डील कर रहे हैं, अपने कार्मिक बैगेज को जल्द से जल्द रिलीज़ करना चाह रहे हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी की रीडिंग है और द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक कंफर्मेशन ये आपके लिए है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। हो सकता है इस समय आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स या तो ऑलरेडी मैरिड हों या उनके बच्चे हों, या तो अगर वो सिंगल हैं तो हो सकता है किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों, या फिर कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हों जिसकी वजह से फैमिली आर्ग्यूमेंट्स दे रही है, नहीं मान रही है। तो आपके पार्टनर यहाँ कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। पावर में आकर कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स आप दोनों में एज गैप हो सकता है वो एज में कम हो या ज़्यादा हो, काफ़ी ह्यूज एज गैप हो सकता है कुछ लोगों का, मोर देन 6 ईयर्स 7 ईयर्स, जो कि एक ट्विन फ्लेम की मेजर क्वालिटी होती है कि एज गैप होता ही है। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स जनरली एक सेम एज में नहीं आते हैं, एक 7-8 साल पहले आता है, दूसरा 7-8 साल बाद आता है। इस तरह की एनर्जी ज़्यादातर मैंने पर्सनल रीडिंग में भी नोटिस किया है और एनर्जी वाइज भी नोटिस किया है। तो कुछ लोग सेम एज में भी 1-2-3 साल के गैप में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, बट ज़्यादातर जो होते हैं वो एज गैप देखा गया है।
अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है इस वक्त। ना ये अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, आपसे भी सेपरेशन में है, फैमिली से भी सेपरेशन में है। पूरा फोकस अपने काम पर, पूरा फोकस अपने करियर पे, या पूरा फोकस कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ट हैं इस वक्त, ये एनर्जी दिख रही है। मिसिंग एनर्जी भी यहाँ पर है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो वो आपको मिस भी कर रहे हैं। कोई डिसीजन ये बहुत जल्द लेना चाह रहे हैं, तो इसे क्लैरिफाई करते हैं। क्यों आया है डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी में चैरियट? एक कार्ड आया है, इसे निकाल रही हूँ। सेलिब्रेशन, ये अपने लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट लाइफ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली यहाँ कर्मा एंड होगा। कर्मा के साथ एंडिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर कर्मा रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। इनके जो भी कर्मा बैगेज हैं, आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकता है ऑलरेडी कर्मा साइकिल से निकल चुके हों, आपसे कांटेक्ट भी कर चुके हों, बहुत अच्छे से, बहुत चेंज आया हो उनके बिहेवियर में। आपसे हो सकता है वो मिले भी हों, बातचीत भी हुई हो, सेलिब्रेट भी किया हो आप लोगों ने। आप में से कई लोगों का मैसेज भी रिसेंटली मुझे रिसीव भी हुआ है कि आपका रियूनियन हो गया है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप अपने कम्युनिटी पे या अपने इंस्टा पे, इन सब जगह पे आप अपने जो भी रिव्यूज़ होते हैं या जो भी, मैं नहीं करती ये सब, मतलब मैं शो नहीं करना चाहती। मुझसे बहुत लोगों ने बोला है, बट आप, मैं क्या बोलूँ, मैं महादेव की भक्त हूँ और महादेव के भक्त बहुत नॉर्मल रहना पसंद करते हैं। जो होगा आपके साथ होगा, आप खुद रेजोनेट कर पाएंगे। आप मेरा इंस्टा भी देखेंगे तो मैंने अपने इंस्टा पे कभी कुछ नहीं डाला है। मैं अपने इंस्टा पे सिर्फ महादेव के कुछ पोस्ट डाल देती हूँ, कहीं से मुझे मिल जाता है कोई प्यारा सा वीडियो, कुछ भी, मैं वही सब डाल देती हूँ। मतलब मैं बहुत अलग किस्म की हूँ। तो रिव्यूज़ डालना और ये सब, जैसे आप भी अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं एक ही कमेंट पिन कर पाती हूँ, जबकि आप में से कई लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं पिन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को एक ये रहे कि हाँ होता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है आपको, एक लगता है कि हाँ हो सकता है, तो वो मैं समझती हूँ, तो मैं पिन कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि मैं शो करूँ, वो मुझसे नहीं होगा। तो उसके लिए मैं पहले से हाथ जोड़ के सॉरी, मैं शो नहीं कर पाती, मेरा वो नेचर ही नहीं है और ना मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, जिसका होगा उसकी दुआएं मुझे ज़रूर लगेंगी और भगवान का आशीर्वाद ज़रूर रहेगा। लेकिन अगर कोई मुझे फोर्स करता है कि मैडम आप शो करिए, या आप रिव्यू डाला करिए, या आप कम्युनिटी पे डाला करिए, आप इंस्टा पे डाला करिए, सो दैट्स नॉट फॉर मी। मेरे को वो सब नहीं सही लगता है कि किसी की पर्सनल चीज़ें, किसी के पर्सनल कमेंट्स, किसी की पर्सनल ब्लेसिंग्स मैं शेयर कर दूँ। मैं परमिशन भी नहीं ली कभी किसी से, मैंने कभी परमिशन नहीं ली है कि आपकी कमेंट क्या मैं डाल सकती हूँ या मैं रिव्यू में डाल सकती, नहीं, मैं नहीं लेती हूँ किसी की भी पर्सनल चीज़ें। मैं क्यों दुनिया को दिखाऊँ भाई? तो वो एक मेरा पर्सनल वो एक है नेचर। तो क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको बोल देती हूँ, ताकि कोई मुझे ना बोले फिर उस तरीके से कि आप रिव्यूज़ डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं और आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। काफ़ी लोगों के कर्मा बैलेंस, कर्मा बैगेज क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, कार्मिक्स एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिनके अभी एंड नहीं हुए हैं उनके पार्टनर भी बहुत जल्द इस कर्मा साइकिल से बाहर निकलेंगे। ज़्यादातर लोगों के कार्मिक्स रिलीज़ होंगे बिफोर 2021 दिसंबर। 2021 का टोटल आता है 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इस पीरियड में होगा आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर। आपके कर्मा रिलीज़ होंगे, आपके पार्टनर के कर्मा रिलीज़ होंगे, दोनों के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स बैलेंस होंगे। हर इंसान के अंदर खुद का डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन पहले बैलेंस होना चाहिए, तब आपका रियूनियन होता है। पहले इनर रियूनियन होता है। तो अगर आप इनर रियूनियन से गुजर रहे हैं, अगर आप बैलेंस्ड हैं, आपका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन क्या होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैथ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों के दुख आपसे देख के आप सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी ओवर है। थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली करिए, लेकिन बैलेंस्ड वे में। ठीक है, एक्स्ट्रा इमोशंस भी नेगेटिव होते हैं। फिर मैस्कुलिन को कैसे बैलेंस करना है? इनर मैस्कुलिन को, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, शिव, आपके हर इंसान के अंदर शिव शक्ति होते हैं
और ट्विन फ्लेम या सोलमेट के अंदर जब तक आपकी शिव शक्ति बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। तो शिव शक्ति बैलेंस करने के लिए आपके जो शिव हैं वो दिखाते हैं आपके अंदर का अग्रेशन, आपके अंदर का कंट्रोल पावर, आपके अंदर का एटीट्यूड, आपके अंदर का ईगो, आपके अंदर की जेलसी, आपके अंदर का ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ। जो मैस्कुलिन होते हैं वो मटेरियल थिंग्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, पैसा, रुपया, धन दौलत, फेम। तो आपके अंदर भी वो चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, आप भी सेल्फ ग्रोथ में होने चाहिए। अगर अभी तक आप अपने खर्चे के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हैं तो आपका अभी मैस्कुलिन बैलेंस नहीं है। जब आप अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी में आ जाते हैं, आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो जब आपका इनर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन बैलेंस हो जाएगा, इनर यूनियन के बाद ही आउटर रियलिटी में यूनियन होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको गाइडेंस मिले। तो करंट एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी उनके और आपके बीच में आ रहा था या आ रही थी या कोई सिचुएशन था, उसको एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट भी होगा क्योंकि लविंग एनर्जी है, सोल कनेक्शन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स चेक कि आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ जो भी सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। बैलेंस होगी सिचुएशन, जिनकी एनर्जी बैलेंस रहेगी उनकी एनर्जी बैलेंस होते ही आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जब आपका इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो जाएगा तो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरने लगेंगे। क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में हैं तो आप उनको भी अपने साथ हायर वाइब्रेशन में लेकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो बहुत लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, वो ईगो में रहते हैं, वो एटीट्यूड में रहते हैं, वो गुस्से में रहते हैं, वो ऑन एंड ऑफ रनर चेजर वाली एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। वो कर्मा बैगेज में, कर्मा साइकिल में बंधे होते हैं। उनके अंदर 50 तरीके के डर होते हैं। अरे ये कौन कहेगा, उनका क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या होगा। तो इन सब चीज़ों से वो बाहर निकलते हैं। फिर उनको सच्चाई समझ में आती है कि उनका जन्म किस लिए हुआ है और उनको किस पर्पज़ के लिए यहाँ धरती पर भेजा गया है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। इनकी पर्सनल लाइफ में आने वाले समय में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जिनके इनर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस्ड हैं, उनके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली चल रही है या आने वाली है बहुत जल्द। दो सक्सेस के कार्ड आए हैं आपकी तरफ। तो यहाँ पर 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 1 मंथ के अंदर या जनवरी के पहले ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे, रीयूनियन डेफिनेटली होगा। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस विद ट्रम्पेट सक्सेस। आपको होप रखनी है और बैलेंस में रहना है, ठीक है। सो ये थी इस हफ्ते की एनर्जी, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी। होप कि आपसे एनर्जी रेजोनेट हो आने वाले टाइम में, और साथ ही साथ आपको जो गाइडेंस मैंने दी है उसे भी आप फॉलो करें। सो रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर अपना कमेंट शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।